अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने अगले माह हुकूमती मामलात निगरां हुकूमत के सपुर्द करने का ऐलान तो किया है, साथ ही साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब जो है हम इंतहाबी अमल में, इंतहाबी मैदान में फुल फ्लैश तरीके से मैदान में उतरेंगे और इंतहाबी मैदान में मुकाबला किया जाएगा। अब ये मामलात तो अभी ज़ेरे बहस हैं कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। पसे पर्दा ये गुफ्तगू चल रही है कि हो सकता है कि निगरां सेटअप आए और उसके बाद इंतहाब वक्त पर ना हो सकें। उसकी कई वजूहात बताई जा रही हैं। एक सबसे अहम वजह जिसको कानूनी आईनी भी करार दिया जा रहा है वो ये वजह हो सकती है मरदमशुमारी का मामला है। अगर मरदमशुमारी के हवाले से अभी नोटिफिकेशन हो गया तो फिर शायद इलेक्शन कमीशन पाबंद हो जाएगा कि हल्का बंदियां भी करवाए, और अगर इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां करवानी हुई तो उसके लिए उनको इंतजार करना होगा, अगले इलेक्शन को रोकना होगा। तो ये मामलात हैं, क्या वक्त पर इलेक्शन होंगे, अभी तक क्वेश्चन मार्क है। आज के प्रोग्राम में इसी के ऊपर बात करेंगे। इंतहाबी मुहिम उस तरह से नहीं देख रहे जिस तरह से होनी चाहिए थी, अभी भी सिर्फ प्लानिंग की जा रही है। ये इलेक्शन तमाम का तमाम प्लानिंग से हो रहा है। हम इसको ये नहीं कह सकते इंतहाबी मुहिम से लगता नहीं है कि ये इलेक्शन होगा। तो ये एक क्रेडिबल इलेक्शन होगा। आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे। हमें ज्वाइन किया है शोएब शाहीन साहब ने, माहिर कानून है, प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। कमर दिल शाह साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और पंजाब में निगरां सेटअप का हिस्सा भी है। और हमें ज्वाइन किया है वजाहत मसूद साहब ने, तज्जियाकार है। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज वजाहत मसूद साहब आपसे करना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है कि वजीर आजम साहब ने तो ऐलान कर दिया है कि वो अगले महीने हुकूमती मामलात निगरां सेटअप के हवाले कर देंगे। राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये भी शायद उसी की कड़ी है और आगे PMLN इलेक्शन में जाने लगी है, या फिर वो हुकूमत एटलीस्ट हुकूमत का निज़ाम अगली हुकूमत को निगरां सेटअप को और देने के लिए इत्तफाक हो गया है। आपको क्या लगता है इस पर? जी हाँ, मेरे ज़हन में तो इससे पहले भी बहाम नहीं था, क्योंकि मुल्की हालात, मईशत, हर चीज़, आइन, दस्तूर, हर चीज़ का तकाजा यही था कि मामला जो है वो मामूल के मुताबिक पार्लियामेंट की मियाद ख़त्म होती तो नए इलेक्शन होने चाहिए और दस्तूर के मुताबिक होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं किसी को रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जो है वो महज खबर बनाने के लिए इस तरह की बातें उड़ा दिया करते हैं, और माजी में चूँकि हमारे यहाँ ऊँच नीच होती रही है तो इस वजह से इस तरह के एहसासात या वजाहत सब एक अगर जी ठीक है जी ठीक है। अच्छा वजाहत साहब, एक यहाँ पे ये सवाल भी है कि इस वक्त PMLN ने तो ये फैसला कर लिया, पीपल्स पार्टी तो पहले ही चाहती थी कि ये अब निगरां सेटअप आना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए। अब मामला ये है कि निगरां सेटअप कैसे आए, अगर एक दिन पहले और एक दिन बाद वाले मामले पर आएगा या बिल्कुल राइट टाइम होगा, आइन और कानून के मुताबिक होगा, इस पर भी आपको बिल्कुल इबाम नहीं है? मुझे नहीं, मैं उस पर मुझे ये शक है कि शायद वही जो एक दो दिन पहले करके, क्योंकि उस पर तो वो सियासी सिनारियों में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर वो शरीक नहीं होते तो इंतखाबी अमल के निशान खड़े हो जाएंगे। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कि कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। पीपल्स पार्टी और PDM में इस पर इत्तेफाक हो जाएगा। नहीं, पीपल्स पार्टी अभी देखे ना कि हमने देखा है कि अभी इख्तिलाफ किया है कि अगर वक्त पर ना किया, एक दिन पहले भी किया तो वो मुखालफत करेगी। जी मैं यही आपसे कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी फिलहाल यही कहेगी, लेकिन खुद उनके अपने मुफाद में भी यही है। जी ठीक है। अच्छा शोएब जी ठीक है जी राइट, साथ रहिएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। PDM के साथ इसको आगे लेके चला जी ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से चला जाएगा, इस पर भी कंसेंसस हो जाएगा। आपका ख्याल है शोएब शाहीन साहब, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त निगरां सेटअप के हवाले करने जा रही है ये हुकूमत मामलात? इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये मुझे यकीन हो लगा है कि ये निगरान सेटअप के हवाले हो जाएगा, इसलिए कि IMF ने जो पैसे दिए हैं और जो कंडीशनैलिटी रखी है कि वो $1.2 बिलियन अभी देंगे
अबाउट $1 बिलियन जो है वो इंटरम सेटअप को देंगे और $1 बिलियन देयर आफ्टर देंगे जो नई आने वाली हुकूमत होगी। मेरा ख्याल है इस प्रेशर के तहत इन्होंने इलेक्शन कराने का फैसला किया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब अभी भी शुकूक व शुबहात हैं, इसलिए कि जो इंटरम सेटअप के लोग आएंगे वहां से अंदाजा होगा कि क्या उन्होंने पंजाब की तरह लॉन्ग टर्म के लिए इनको लाने का फैसला किया है या शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए लाने का फैसला किया है ताकि इलेक्शंस अपने वक्त पे हो जाएं। लेकिन पीडीएम की सारी जमातें आज तक ये मुस्तकिल बुनियादों पर कहती रही हैं कि 2 सूबों में जो पंजाब और केपी में स्पेशली ये कहते रहे हैं कि जनाब ये बात तो लिखी हुई है आइन में कि आर्टिकल 224 के तहत 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए या होंगे हर हाल में, लेकिन आगे नहीं लिखा हुआ कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अगर फर्ज करो 2 महीने में 3 महीने में या 2 महीने में इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या होगा। तो इसका मतलब है कि हम जब चाहें करा दें। तो अगर ऐसा निगरान सेटअप आ गया, क्योंकि आजकल एस्टेब्लिशमेंट की, पीडीएम की, तमाम जमातों की और इलेक्शन कमीशन 1 पेज पे है और इनकी सारी आपस में दोस्ती है और इनका दुश्मन सिर्फ एक है इनकी नजर में, वो है खान साहब और पीटीआई। और जिस तरह आज इलेक्शन की फिजा को अगर आप देखें, बेयकीन कैफियत उसी तरह बरकरार है जिस तरह जनवरी में ये असम्बलियां टूटी थी और उसके बाद आज 6 महीने हो, 7वां महीना गुजर गया है और इलेक्शन का माहौल ना उस वक्त बना था ना आज बना है। आज जो जबर की कैफियत है, खौफ की फिजा है, अदालतें 8-8 अच्छा शोएब शाहीन साहब, ये तो ना ये ना कहें सब जब सब हुकूमत में होते हैं, जब मामलात अच्छे चल रहे होते हैं तो सब एक पेज पर होते हैं, तो एक पेज पर अल्हम्दुलिल्लाह होने का तो सभी कहते रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर ये भी एक पेज पर है तो अच्छी बात होनी चाहिए। देखें, एक पेज पे अगर स्टेट रियासत के कानूनी मामलात में हूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक पेज पे आइन की मुअत्तली हो, अगर एक पेज पे रह के कानून की बालादस्ती की बजाय कानून की पामाली हो, चादर चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय चादर चारदीवारी की पामाली हो, एमएनएज और एमपीएज के रिश्तेदारों को उठाया जा रहा हो, उनकी बेटियों समेत, उनके भाइयों समेत और उन पे छापे मारे जा रहे हों, 8-8 दफा अदालतों से जमानतों के बावजूद उनको उठाया जा रहा हो, जो जमान पार्क में पीटीआई चेयरमैन को मिलने जाए और उसको उठा लिया जाए, खा वो वकील हो, खा वो सहाफ़ी हो, खा वो सियासी वर्कर हो। तो अगर ये तर्ज अमल एक पेज पे आने का है तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि आज मुल्क हमारा बेआइन हो चुका है, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं और क्रेडिबिलिटी जो इस इलेक्शन की होगी वो क्या होगी। फील्ड तो दूर की बात है, इसके ऊपर मैं बात करती हूं, लिविंग फील्ड भी नहीं दिया जा रहा पीटीआई को। इस तरीके का इस जबर और खौफ की फिजा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना पहले तो हम यही इसके ऊपर ही बात कर लेना, इसके ऊपर ही डिबेट कर लें, कोई किसी नतीजे पर पहुंच जाएं कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इसके ऊपर बड़े सवालात हैं और बड़े सारे इबहाम भी मौजूद हैं और जैसे शक व शुबात की आपने जिक्र किया वो अभी मौजूद है। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी हैं और इस वक्त पंजाब में निगरान सेटअप का हिस्सा भी है, जो कि उनके कानूनी पंजाब के मामलात को देखते हैं। कुंवर दिलशाद साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त वजीर आजम ने तो निगरान सेटअप के हवाले करने का फैसला कर लिया है हुकूमती मामलात, आप क्या देखते हैं कि वो भी आपकी तरह वफाक में भी ऐसा तो नहीं होगा कि प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और अगर प्रोलॉन्ग होगा तो वो किस नुक्ता नजर के जरिए हो सकता है? देखा जी, असूली तौर पर वजीर आजम साहब ने जो बात की है वो कोई उसके मुताबिक उन्होंने कोई कौम पर एहसान नहीं किया है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आइन की रूह से 12 अगस्त और 13 अगस्त की रात को कौमी असम्बली जो है वो 5 साल की मुद्दत पूरी होने पर खुद ब खुद तहरीर हो जाएगी। वो तो आइन में लिखा हुआ है। अब ये कहना कि जी हम, वो तो आइन में लिखा हुआ है। इस नंबर 2 दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि ठीक है हम गवर्नमेंट का हिस्सा कानून और आइन के बारे में बात करते हैं, आप उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर ये असेंबली चंद रोज पहले तहरीर करना चाहे तो फिर ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एडवाइस भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो उनकी एडवाइस पर असेंबली तहरीर हो जाएगी। वो होती है कबल वक्त अगर असेंबली डिसॉल्व की जाए आइन के आर्टिकल 58 के तहत। जी, लेकिन कमर दिलशाद साहब यहाँ पर एक चीज बताइएगा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि एक दिन पहले असेंबली तहलील करना चाहते हैं, एक दिन बाद क्यों नहीं? आखिर क्या मजबूरी है हुकूमत की? वही होता है कि अगर 1-2 दिन पहले या
अगर असम्बली डिसॉल्व होती है तो फिर 90 दिन में इंतखाबात करवाना जो है वो आइन में लिखा हुआ है, तो 90 दिन में इंतखाब होते हैं। अगर ये पूरे 5 साल मुकम्मल होने पर असम्बली तहरील होती है तो फिर 60 दिन में इंतखाबात कराने होते हैं। तो हुकूमत की ख्वाहिश ये हो सकती है कि हम 90 दिन के मामला को देखते हुए हम असम्बली चंद रोज पहले तहरील करते हैं, तो फिर वो 90 दिन में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन उससे कमीशन फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा कमर दिलशाह साहब? हुकूमत को क्या फायदा होगा? फायदा हुकूमत को तो ये होता है कि चले इलेक्शन कैंपेन का टाइम मिल जाता है, अपने वोटर्स को मुतर्रर करने का टाइम अच्छा खासा मिल जाता है, फिर कागजात नामजदगी के लिए अपने जो नॉमिनेशन पेपर देने होते हैं उसके कैंडिडेट के सिलेक्शन में टाइम मिल जाता है। 60 दिन बिल्कुल नहीं मिलता, बहुत मुश्किल तरीन मामला होता है, जल्दबाजी में करना पड़ता है। या तो ये हमारे यहाँ तो सियासी जमातों का तस्वर ही नहीं है, सारी सियासी जमातें ड्राइंग रूम में बैठी हुई है। अगर सही मुल्क में सियासी जमातें हों तो वो तकरीबन अपने जो है जिनको आइंदा टिकट देने हैं वो सारे मरहले पूरे कर लेते हैं। लेकिन ये भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पहला इलेक्शन होगा जो इस तरह से बड़े प्लान से हो रहा है और इलेक्शन कैंपेन नजर नहीं आ रही। अदरवाइज तो हम जब भी देखते हैं कि इलेक्शन होना होता है तो 1 साल 6 महीने पहले इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन मंसूबे दोनों नजर आ रहे होते हैं। मैं शोएब शाहीन से इसके ऊपर कमेंट शामिल करूंगी कि क्या इस वक्त हुकूमत की अटेंशन क्या है अगर वो चाहती है कि 1 दिन पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाए और उनको 3 महीने का इलेक्शन करवाने के लिए टाइम मिल जाए। इसके ऊपर भी अगर ऐसा है तो वो हुकूमत की अटेंशन क्या है, इसके ऊपर जवाब शामिल, लेकिन एक ब्रेक के बाद की पहुंचे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत जो है इलेक्शन कब करवाना चाहती है। हुकूमत ये निगरान सेटअप के हवाले अगर ये इंतजामी मामलात कर भी देती है तो उसका 3 महीने 2 महीने वाला ये जो फार्मूला करना चाहते हैं उससे फ़ायदा क्या होगा? शोएब शाहीन साहब, आपको क्या समझ में आती है कि हुकूमत की अटेंशन क्या है कि 3 महीने का टाइम लेने से क्या वाकई थोड़ा सा सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में टाइम मिल जाएगा, वोटर को कायल करने में टाइम मिल जाएगा, या कोई और अटेंशन लगती है आपकी हुकूमत को? और क्या जो निगरान सेटअप आएगा वो हुकूमत को फेवर देगा? कुछ ऐसा भी हो सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि निगरान सेटअप फेवर तो नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर फेवर देने वाला बज़ाहिर ये लगता है क्योंकि फेवर देने वाला ही सेटअप आएगा, लेकिन उनके नामों से पता चलेगा जब वो आएंगे। दूसरी बात यह है कि उनका मकसद जो हो सकता है वो सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन कैंपेन के लिए उनको 90 डेज मिल जाएंगे। मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब आना नहीं चाहते इन हालात में। 4 साल से वो भागे हुए हैं इस मुल्क से। 4 हफ्ते का बोल के गए थे, 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। उनके गारंटियर शहबाज शरीफ साहब थे। आजकल एस्टेब्लिशमेंट से उनकी दोस्ती है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो जब आएंगे उन हालात में उनको फेस करना पड़ेगा। उनके खिलाफ FIR भी मौजूद है, रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी अपील खारिज हो चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस मुहसिन अख्तर कियानी साहब उस केस को सुन रहे हैं। उनकी अपील भी डिसमिस हो चुकी है, उसको पहले रिवाइव करेंगे ज़ारे, उसके बाद जा करके उनके केस का फैसला होगा। दूसरी बात ये उनके नॉलेज में या उनको एक ख्वाहिश है उनकी कि हम किसी ना किसी तरीके से बाई हुक एंड बाई क्रुक हम खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने में कामयाब हो जाएं या किसी तरीके से उनको जेल में बंद करने में कामयाब हो जाएं, और इस तरीके से उनके जो वर्कर्स को इस तरह उठाया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, उनको तशद्दुद किया जा रहा है, क्रैकडाउन शुरू है ताकि इनके यहाँ इनको उम्मीदवार ना मिल सकें और इनको हम इतना क्रश करने में कामयाब हो जाएं। क्योंकि आज तक उनका वोटर नहीं टूटा, आज तक खान साहब की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, आज तक उनके जो लोग हैं वो बेशक इस वक्त अगर ग्राउंड हुए हैं या अंडरग्राउंड हुए हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनको वोट देने के वो इरादे से बाज आ गए हैं या इनकी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है कि लोग भूल चुके हैं। क्योंकि इस वक्त जो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और जिस तरह की अफरा तफरी की कैफियत है और जिस तरह की बेयकीनी की ना करें शोएब शाहीन साहब, ये देखें अभी तो देखें कि IMF ने भी हमें दे दिए और उसके बाद सऊदी अरब से, अब UAE से, अब हर जगह से तो डॉलर हमें आ रहे हैं और हमें क्या चाहिए? अब तो देखें कि डॉलर ही डॉलर हो गया मुल्क में।
आलिया, पहली बात तो ये है कि ये डॉलर शॉलर जो कुछ है, पहले ये सिर्फ डिले करने में कामयाब हुए हैं, डिफॉल्ट को डिले करने में। ये डिफॉल्ट से अभी बाहर नहीं निकले। 0% चांस था डिफॉल्ट का आज से 14-15 महीने पहले, जिस वक्त खान साहब की हुकूमत थी। 24 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे आपके पास, और उस वक्त जो डॉलर का रेट था तकरीबन 170 के रेंज में चल रहा था। आज जो पोजीशन आपकी हो गई है, ये जो बगने बचा रहे हैं, ये भी खान साहब की मरहून मिन्नत है कि उनके कंसेंट के बगैर ये 3 बिलियन डॉलर भी नहीं मिलने थे, लेकिन उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने इसको कंसेंट दे दिया। और दूसरी बात आप देखें कि इसको डिफॉल्ट के करीब लाया कौन है भाई? डिफॉल्ट तक पहुंचा के आज 1 बिलियन डॉलर लेके आप ये बड़ा खुशी से उछल रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया। भाई जो सऊदी अरब ने दिया वो आप रोल ओवर किया, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके अकाउंट में सिर्फ रिजर्व बढ़ाने के लिए आपको इस्तेमाल आपको किए हैं। आप चाइना का जो है वो पैसे रोल ओवर हुए हैं, यूएई के रोल ओवर हुए हैं, लेकिन कब तक आप इस तरीके से चलेंगे? आप अपने मुल्क में आप देखें ओवरसीज के खिलाफ जो अंदाज गुफ्तगू ये इस्तेमाल कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, क्या वो पैसे अपने भेजेंगे? जो डॉलर जो साग डार साहब कहते थे कि डॉलर को मैं लेकर आऊंगा 200 से कम पे, और उनसे पूछे कि 300 पे फिर कैसे चला गया? और इनकी एक सबसे बड़ी बुरी हरकत जो इन्होंने की कि 200 पे कुछ अरसे के लिए उसको फ्रीज किया, उसके नतीजे में सारा जो हुंडी और हवाला और उसको ब्लैक मनी के जरिए जो पैसे आने, डॉलर आने शुरू हुए, वो आज तक जारी और सारी हैं। ड्रेन इतना हो गया है, 10 लाख कुछ नहीं हो सका। ठीक है, यूथ चला गया और कैपिटल फ्लाइट हो रही है, लोग पैसा लेके यहाँ से भाग ठीक है। अब ये तो सब कुछ हो गया, बंद हो गई है जी। ठीक है, अच्छा ये आपने ये तो सब कुछ हो गया। सिर्फ एक बात, जब ये पब्लिक में जाएंगे मुझे बताएं कि लोगों को कौन सा इन्होंने रिलीफ दिया है? पब्लिक के पास कौन सा ये बयानिया लेकर गए हैं? बुनियादी हुकूक अलग से मुअत्तल किए हैं इन्होंने, और इनके पास क्या वो बयानिया है जिसको लेकर के पब्लिक में जाएंगे? और जी ठीक है, वजाहत साहब एक तो ये भी शोएब शाहीन साहब को भी बात बता दीजिएगा कि ये जमातें और खासकर पीएमएलएन क्या बयानिया लेकर जाएगी। दूसरा ये बताइएगा कि ये जो शोएब शाहीन साहब बात कर रहे हैं कि जो फायदा उठाना चाह रहे हैं 3 महीने का निगरान सेटअप का, वो ये उठाना चाह रहे हैं कि शायद एक पॉपुलर लीडर को नाहिल किया जाए और फिर शायद नवाज शरीफ साहब आए और उनको भी रिलीफ दिलवाया जाए और उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। तो ये सारा मामला आपको भी लगता है कि ऐसा ही है? देखिए, नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ है वो तो एक कानूनी मामला है और वो मेरे ख्याल में अपने वक्त पे हो जाएगा। मेरे एक सियासी कारकुन और जमहूरी शहरी होते हुए मेरी राय में इमरान खान साहब को नाअहल करार नहीं देना चाहिए, और अगर मेरी राय में अगर ऐसा कोई इरादा होता तो पिछले 5-6 महीने में, या खास तौर पे जो मई के 9 तारीख को जो कुछ हुआ है उसके बाद जो सब कुछ हो गया होता है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। मेरी राय में ये असल खराबी जो है वो ये अप्रैल 22 की नहीं है, वो तो आर्टिकल 95 सामने है, तवज्जो शाह से बैठे हैं और हाफिज हैं आइन की 280 शिकों के। उनसे पूछ लीजिए कि क्या पार्लिमानी निज़ाम में मियाद पार्लियामेंट की होती है या वज़ीर आज़म की होती है? तो जो बेइत्मीनानी और जो बेचैनी पैदा की है वो तो इमरान खान साहब ने की है, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये कहना कि इमरान खान साहब अगर कॉन्सेंट नहीं देते तो IMF जो है वो ये नहीं करता, ये माफ़ कीजिएगा, इससे पहले माजी में भी ये को हम पहली जगह थोड़ी गए हैं, हम तो नस्ल दर नस्ल जो है वो मांगने वाले हैं। 24वीं दफा जो है वो IMF के पास अब जाएंगे, तो हम माजी में भी तमाम सियासी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्हें इत्मीनान में लिया जाता है, उसका मतलब उनका अकाउंट सक्सेस नहीं होता, क्योंकि इमरान खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जमात है और उनको इत्मीनान में लेना कि अगर उनकी जमात इंतखाब जीतती है तो उस सूरत में फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो है वो क्या होंगे, इसका मतलब जिसको ये मानी देना कि ये उससे कॉन्सेंट ली गई है, उनकी ग्रेटनेस है। आई एम एस्टोनिश्ड के इस तरह की बात सोची जा रही है। जहाँ तक ये इंतखाबात के 60-90 दिन का मामला है, तो ये कहना कि इसको भी इसी तरह खींचा जा सकता है जैसे पंजाब और KP में किया गया, तो ये दोनों अहबाब जो है वो काबिल एहतराम है। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान में हमने उस वक्त जब 2010 में इसको आइन में शामिल किया जा रहा था निगरान सेटअप के मामले को, उसका कहा था कि आप ये अजीबुल खलकत बच्चा जन्म नहीं दें। इसका मतलब ये है कि कोई भी तो सूबाई है वो तोड़ के पूरे मुल्क का जो है वो इंसान जो है उसको दरम बरम किया जा सकता है। अब वो यही हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 228 सीटें पंजाब और KP की
वो एक 5 साल की मैंडेट वाली हुकूमत के नीचे हों, और जो 98 है सिंध और बलूचिस्तान की, वो निगरान सतह पे भी होगी। पेक्यूलियर पैदा हुई है असम्बलियाँ तोड़ने की वजह से, और असम्बलियाँ जिन्होंने तोड़ी हैं वो अपने मुंह से बता रहे हैं कि किसके कहने पे तोड़ी हैं। तो माफ कीजिएगा, ये इस तरह से नहीं है। तहरीक इंसाफ भी, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और दूसरी तमाम सियासी जमातों की तरह इस मुल्क का सियासी असासा है। उन्हें इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए, और ये पहले से फैसला करना कि कौन मकबूल है, इसी के तो फिर इस वजह से तो इंतखाब ही नहीं होना चाहिए। भाई शुएब से पूछ लेते हैं कि साहब आप बता दीजिए कि कौन मकबूल है। इलेक्शन होता ही इसलिए है कि इलेक्शन डे पे पता चले कौन मकबूल है और कौन मकबूल। लेकिन जाहिर एक असेसमेंट होती है, एक ग्राफ होता है, कोई पॉपुलैरिटी की वेव होती है, तो उस माहौल की बात की जा रही है जो पिछले दिनों 9 मई के वाक़े से पहले था। अब 9 मई के वाक़े के बाद क्या होता है ये लेट्स सी देखना है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन टाइम पर होना और निगरां सेटअप भी क्या अपने जो टाइम होगा उसके अंदर करवा सकेगा या नहीं, इसके ऊपर एक अभी भी सवाल बाकी है। और वो इस तरह से कोई मसला हो सकता है। कमर दिलशाह साहब, आप बताइएगा कि जो मामला मर्दमशुमारी का है, ये इसके ऊपर अभी तक मर्दमशुमारी होगी, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अगर नोटिफिकेशन हो जाता है, जो हमें इल्म है उसके मुताबिक अगर नोटिफिकेशन हो गया, तो हमें फिर नई हल्का बंदियों के मुताबिक, नई मर्दमशुमारी के तहत हमें नई हल्का बंदियां करवानी होगी, उसके तहत इलेक्शन करवाना होगा। और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को वक्त दरकार होगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा सकेगा, क्या ऐसा ही है? ये अपने सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमें बड़ी हैरानगी की बात है कि ये जो नई मर्दमशुमारी जो है, जिसको हम उसका नाम रखा हुआ है डिजिटल मर्दमशुमारी, इसका फैसला हुआ था मार्च 2021 में। और उसमें ये हुआ था कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, और मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये फैसला हुआ था कि जो आइंदा जो इंतखाबात होंगे वो नई डिजिटल मर्दमशुमारी के रिजल्ट पे होंगे, यानी पॉपुलेशन की आबादी के मुताबिक। तो इस लिहाज से कि जो हमारी जो मर्दमशुमारी हुई थी 2017 में, वो एक अबूरी नोटिफिकेशन की बुनियाद पर ये 25 जुलाई 2018 को इंतखाबात हो गए। उसमें आइन में तरमीम हुई 24वीं अमेंडमेंट के तहत, जिसमें ये लिखा गया था कि ये जो आर्टिकल 51 के में तरमीम की कि ये प्रोविजन और ये प्रोविजनल जो है मर्दमशुमारी पर ये इंतखाबात हो रहे हैं। आइंदा जब इंतखाबात होंगे वो एक नई मर्दमशुमारी के तहत, ये लिहाजा ये आईनी तौर पर था। लेकिन हमें बड़ी हैरानगी की बात है कि मार्च 2021 में तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, वो पूरा 2021 गुजर गया, कोई मर्दमशुमारी नहीं हुई, कोई तैयारी नहीं हुई। इसके बाद 2022 आ गया, तो फिर जब जो नई गवर्नमेंट आ गई थी, अपने केट जो खत्म हो गई थी तहरीक आदम एतमाद की रोशनी में, तो फिर फैसला हुआ कि 31 दिसंबर 2022 तक मर्दमशुमारी हर सूरत में मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन वो नहीं हुई। इसके बाद लेकिन अब तो मुकम्मल हो गई है ना। अब तो देखिए मर्दमशुमारी मुकम्मल हो गई है, अब नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? अब क्या मामलात हैं? इलेक्शन कमीशन भी अभी खामोश है इसके ऊपर, किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन किसने कह दिया खामोश है? इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 16 खत लिखे थे कि जनाब मर्दमशुमारी का इमीडिएटली शेड्यूल जारी करें, लेकिन इमरान खान साहब ने तो 16 खतों के जवाब नहीं दिए थे। ये बात लोग पूछते नहीं ना, बात करते हैं। इमरान खान जी ने पूछा कि मुल्क का इतना बड़ा सरबरा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का सरबरा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाबर उसमें तैनात है, उसके खतों का जवाब नहीं दिया गया। 16 खत लिखे उन्होंने जी। अब ये चेयर, जिसके बाद स्पीकर असद कैसर जी, इसने भी खत दिया, ये सब तलब कर रहे हैं, इसको बुलाए दिया। अच्छा, लेकिन कमर चले ये वो भूल जाए। अब वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब तो मेरे ख्याल में नाम लेने की इजाजत है, ना बात करने की इजाजत है, ना नाम लेने की इजाजत है, ना बात करने की इजाजत है, और इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत शायद वो भी खत्म हो जाए। तो वो मामला तो ठप हो गया। अब तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास। अब इलेक्शन कमीशन नई अगर मर्दमशुमारी के मुताबिक करवाता है तो हल्का बंदियां नहीं करवा के करेगा और फिर इलेक्शन डिले होंगे। आप इसके ऊपर जरा कमेंट कर दीजिए, शॉर्टली कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है।
नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, सबसे बड़ी अहम बात मैं बताता हूँ आपको। आप हमारे दोस्त भी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी उनकी खूबसूरत बात हो रही है, गुजार मसूद की मैं सुनी है, लेकिन अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन हमें एक कौम को भी आप बता दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो मजबूर है, अगर इन्होंने नोटिफिकेशन किया फिर हल्का बंदियों की फिर दोबारा का इंतखाब करवाने पड़ेंगे, फिर 1 साल के लिए इंतखाब शुरू हो जाएंगे। चलिए शोएब शाहीन साहब, अहम पॉइंट आपके लिए आ गया, इसके ऊपर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक शामिल करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन होना इम्पोर्टेंट है और इलेक्शन टाइम पे होना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आइन के मुताबिक होना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन क्या ये हो रहा है? इबहाम मौजूद है। बहुत सारी ऐसे वजूहात निकाली जा सकती हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक मामला मरदमशुमारी है। शोएब शाहीन साहब, आपको कमर दिलशाद साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर मरदमशुमारी का मामला आ गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया तो इलेक्शन शायद 1 साल के लिए डिले हो जाए, क्योंकि उससे पहले आपको हल्का बंदियां करवानी होंगी। देखें, आइन इस बात की इजाजत नहीं देता, जब एक्सपायरी ऑफ टर्म हो जाएगी, जब आपको या असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, असेंबली डिसॉल्व होगी तो 90 डेज और टर्म खत्म होगी तो 60 डेज। ये आर्टिकल 224 है, ये अनकंडीशनल है। ये बाकी चीजें सेकेंडरी हैं, उनकी हैसियत एज सच नहीं है। अब ये मैं आपको आर्टिकल 224 पढ़ के बताता हूँ। ए जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली और ए प्रोविंशियल असेंबली शैल be held within a period of 60 days immediately following the day on which the term of the assembly is due to expire, unless the assembly has been sooner dissolved and the results of the election shall be declared not later than 14 days before that day. Or on the dissolution of the assembly on completion of its term, or in case it is dissolved under Article 58 or Article 112, the president or the governor, as the case may be, shall appoint a caretaker cabinet। और उसके बाद बात की उसकी तफसील है। ये सारा कुछ आगे पूरी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रेशन पढ़ें, ये 2 चीजें हैं बुनियादी, 60 डेज एंड 90 डेज। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। इस वक्त हल्का बंदियां मुकम्मल हो चुकी हैं पिछले सेंसस के मुताबिक, और इस वक्त तक वो नोटिफाई नहीं हुआ, इवन इफ इट इज नोटिफाइड नाउ। लेकिन इलेक्शन जब एक्सपायरी ऑफ टर्म हो जाएगी, वो आइन का बुनियादी तकाजा है कि वो इलेक्शन 90 डेज में कराएं। लेकिन अगर उससे पहले नोटिफिकेशन हो जाता है तो नोटिफिकेशन भी हो जाए, इवन देन अगर तो ये हल्का बंदियां सेकेंडरी चीज में आ जाएगा, क्योंकि नोटिफाई अगर अब होता भी है तो वो उस नोटिफिकेशन के बाद का जो प्रोसेस होगा इट विल टेक टाइम। लेकिन आइन का जो तकाजा है कि 90 डेज का इलेक्शन है, उसको डेफर नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था इलेक्शन कमिश्नर को, तो उससे पूछा था कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा मैं अक्टूबर से पहले तैयार नहीं हूँ। तो अक्टूबर तक उन्होंने वो सारी हल्का बंदियां मुकम्मल कर दी जो आज तक वो इंटैक्ट हैं। अब अगर कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है अगस्त में, इलेक्शन या अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा, उससे आगे जा नहीं सकता। ये तो है आइन की तकाजा। लेकिन जैसे केपी में बैठा हुआ है निगरान सेटअप, जैसे पंजाब में बैठा हुआ है, अगर गैर आईनी तरीके से आपने चलाना है तो आप 1 साल नहीं, आप 2 साल बैठे रहो, कौन पूछेगा आपको? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी 2 फैसले कर दिए हैं कि ये आइन का तकाजा है, ये किसी भी सूरत में कोई भी वजह हो इलेक्शन को डिले नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन या हमारे मुल्क के मुख्तदर तबके और हल्के नहीं कराना चाहते हैं, इंटरम सेटअप नहीं कराना चाहता है, केयर टेकर सेटअप नहीं कराना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानना है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आइन को अगर देखा जाए तो उसमें किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है, कोई इबाम नहीं है। कर ही नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे नुकात निकाले जा रहे हैं, ऑप्शंस जो हैं वो निकाली जा रही हैं कि जो कि आइन में डिफरेंट तरीके से लिखी गई हैं और उन पर भी अमल करना ज़रूरी है, तो इसलिए शायद उनका सहारा लिया जा सकता है। शोएब शाहीन साहब, अब बात अगर कर ले जाए तो ये तो इलेक्शन का प्रोसेस है जो कि आइनी और कानूनी तरीके से होना है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी क्योंकि इबहाम मौजूद है, चेमगोइयाँ मौजूद
मौजूद हैं और जो ड्राइंग रूम में बैठकर प्लानिंग की जा रही है, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। अब आ जाए असल मामला। हम हमेशा से इलेक्शन से पहले एक माहौल देखते हैं। 6 महीने पहले आपको इलेक्शन कैंपेन नजर आती है, जलसे नजर आते हैं, कॉर्नर मीटिंग तो बाद की बात है, आपको वर्कर्स के साथ कन्वेंशन नजर आते हैं। ऐसा कुछ लग नहीं रहा, सियासी पार्टी कोई भी एक्टिव नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की जा रही है, या तो दुबई में की जा रही है या कहीं और की जा रही है कि अब इलेक्शंस होने हैं, इस तरीके से होने हैं और ऐसे होने हैं। देखिए, बदकिस्मत कौम है और बदकिस्मत मुल्क है कि हमारे 25 करोड़ अवाम के फैसले, उनकी इक़्तिदार की बंदर बांट और हमारे सरों के फैसले या दुबई में होते हैं या लंदन में होते हैं, और वो दो खानवादे वहां बैठ के फैसला करते हैं कि कौन किस तरह बंदर बांट होगी, कौन इंटरम सेटअप में आएगा और कौन किस तरह अगले इलेक्शन में किसने प्रेसिडेंट बनना है, किसने चेयरमैन सेनेट बनना है और किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है। इस दौड़ में वो सारे लगे हुए हैं, क्योंकि अवाम की तो किसी ने सुननी नहीं है। अवाम के हाथ में तो इलेक्शन है ही नहीं। अगर अवाम के हाथ में हो तो मैं आपको जैसे पहले कह रहा था कि यहाँ जिस तरह खान साहब के पास आज आपका इस आजाद मीडिया पे आप चेयरमैन पीटीआई का नाम नहीं ले सकते, आप उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, उसके लिए आप तनकीद भी करना चाहें तब भी उसका आप नाम नहीं ले सकते, उसकी आप न्यूज नहीं दे सकते, और जो उनको वकील मिलने जाते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और या उनको अगवा कर लिया जाता है, और जो उनके वर्कर्स उनको मिलने जाते हैं, उनके लीडर्स मिलने जाते हैं, या वो अगवा गुमशुदा में चले जाते हैं या वो किसी ना किसी मुकदमे की नजर हो जाते हैं। अली मोहम्मद खान 6ठी मर्तबा, उसको 6 मर्तबा जमानत हुई, 7वीं मर्तबा उसको उठा लिया। शकील जो साबिक मिनिस्टर है उसको 7 मर्तबा जमानत मिली, 8वीं मर्तबा उठा लिया। और जो जितना बड़ा मुजरिम है, अच्छा, शोएब साहब ये पहले भी होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस माजी में भी यही था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो दूध के धुले हो जाएंगे, वो किंग्स पार्टी में चले जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर किंग्स पार्टी में नहीं जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं हो सकेगा। ये आप बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जो मामला है, ये जरा संजीदा मामला है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, जो ये ड्राई मशीन है ये कैसे है। अच्छा, कमर दिलशाद साहब, शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि आइन और कानून में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन करीब है और आप कोई भी जवाज ले आए कि मर्दमशुमारी का ले आए या कोई और वजूहात ले आए और आप इलेक्शन डिले करें। आइन और कानून यही कहता है कि आपने वक्त पर इलेक्शन करवाने हैं, या तो फिर 60 डेज या फिर 90 डेज, जो भी आपने उसी हिसाब से पहले से फैसला किया है, तो ये तो वक्त पर ही होने चाहिए। आइन और कानून यही कहता है। हाँ, ये तो देखो सबसे बड़ी अहम बात है कि शोएब शाहीन साहब बहुत पाकिस्तान के बहुत मुमताज आईनी माहिरीन है, बड़े कानूनदान हैं। उनमें ये जो हमारा जो आर्टिकल 51 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आखिरी मर्दमशुमारी का जो हतमी रिजल्ट आएगा उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी हल्का बंदियां करवाएगा। तो अब ये तो शोएब शाहीन साहब को पता है कि अभी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गजट नोटिफिकेशन कर दिया कि ये तो अपने मर्दमशुमारी का, तो फिर इलेक्शन कमीशन बाउंड हो जाएगा कि वो आखिरी जो मर्दमशुमारी का जो हातिमी नतीजा है उसकी रोशनी में आज सरे 9 हल्का अपने जो है वो हल्का बंदियां कराएं। और आप हैरान होंगे कि जो नई जो पॉपुलेशन की जो आ रही है उसके मुताबिक पंजाब की 4 नशिस्तें कम हो जाएंगी, क्योंकि बलोचिस्तान की आबादी बढ़ गई है, तो 4 सीटें जो है वो बलोचिस्तान को दी जाएगी, उसमें 3 सीटें दी जाएगी बलोचिस्तान को और 1 सीट दी जाएगी इस्लामाबाद कैपिटल को। तो ये इसका भी एक नए सिरे से तयन होना है अपने नशिस्तों के बारे में। तो फिर कम से वो 4 महीने वो हल्का बंदियों के बारे में इलेक्शन एक्ट का जो दफा 7 है उसमें ये लिखा हुआ है कि 4 महीने जो है वो हमने अपने हल्का बंदियां करवानी है। तो ये 4 महीने तो इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। अगर ये अभी 30 जुलाई को भी अगर नोटिफिकेशन करते हैं तो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, फिर 15 नवंबर, 20 नवंबर, 25 नवंबर को इंतखाबात हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन 3-4 महीने में अपने हल्का बंदियां मुकम्मल कर लेगा।
उसकी मशीनरी काम कर रही है। जी तो ठीक है। ये तो मामला है। हाँ। जी ठीक है। मेरे पास टाइम शॉर्ट है, लास्ट शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा। शोएब शाहीन साहब, कंवर दिलशाद साहब की बात के ऊपर वो कहते हैं कि आर्टिकल आइन में लिखा है 51 आर्टिकल है जो कि ये कहता है कि आप आखिरी मर्दमशुमारी जो होगी उसके मुताबिक ही इलेक्शन करवाएंगे, और आखिरी मर्दमशुमारी के लिए नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं, और नई हल्का बंदियों में कहीं किसी सूबे में, पंजाब में वो कह रहे हैं 4 सीटें कम हो जाएंगी, बलूचिस्तान की बढ़ जाएंगी। तो ये सारी जो काम है उसके लिए इलेक्शन कमीशन को वक्त दरकार होगा, और आइन भी इजाजत देता है। शॉर्टली कमेंट कीजिएगा। जो मैंने आपको आर्टिकल 224 पढ़ के बताया है ऑलरेडी, और उसके साथ रेड विद आर्टिकल 51 को अगर आप पढ़ेंगे तो आइन किसी भी जगह इस इलेक्शन का इल्तवा की इजाजत नहीं देता। 51 आर्टिकल मेरे सामने है, उसकी तफसील में मैं अब जाए बगैर, क्योंकि आपके पास शॉर्ट टाइम है, तो आर्टिकल 224 की ओवरराइडिंग इफेक्ट है किसी भी और नहीं। किसी तो चीज पे, जब किसी ये भी जब पे ये आइन के वो आर्टिकल कुछ आपस करना में है। सादिम होंगे तो फिर फैसला कौन करेगा? ये एक और डिबेट है जो इसमें से निकलेगी। देखें, बहुत बहुत ये शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, कंवर दिलशाद साहब, और हमारे साथ थे वजाहत मसूद साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।